देखो बच्चों, हम नीट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। एक थीटा एंगल पर बैंड है, पाइपलाइन का कोई बैंड है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, v वेलोसिटी से एंट्री करता है और v वेलोसिटी से ही बाहर निकलता है। अब आपसे इसमें पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन बैंड। ये वाटर की वजह से इस बैंड पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला तो न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इजकल टू dp बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले हम dp फाइंड करेंगे, उसके बाद dt से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। dp फाइंड करने के लिए पहले देखो यहाँ पे किसी dt टाइम इंटरवल में dm मास का फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? dm मास, dt टाइम इंटरवल के लिए। तो dm मास हम लेके चलेंगे वाटर का। तो dm मास v1 वेलोसिटी से एंट्री करता है तो उसका मोमेंटम होगा p1 वेक्टर इजकल टू dm इंटू v1 वेक्टर। ऐसे ही जब यहाँ से बैंड से निकलेगा तो वो v2 वेलोसिटी से निकल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो p2 वेक्टर इजकल टू dm इंटू v2 वेक्टर। लेकिन जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया उतनी वेलोसिटी से बाहर निकला, रिकॉइल हुआ है। तो v1 वेक्टर इजकल टू v2 वेक्टर, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लिखें हम, ड्यूरिंग कॉलिजन जो है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इजकल टू dm v2 वेक्टर माइनस dm v1 वेक्टर। dm को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब इसका इधर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इधर भी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड आप पहले से जानते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि 2b साइन थीटा बाई 2। थीटा एंगल से बेंड हो जाता है ना, घूम जाता है थीटा एंगल से, तो उसकी वैल्यू वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड होता है 2b साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज हुई है थीटा से, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड 2b साइन थीटा बाई 2। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड को चेंज इन जो मोमेंटम का जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो dp इजकल टू कितना आ गया? 2dm v साइन थीटा बाई 2। अच्छा, न्यूटन का फॉर्मूला है ये, न्यूटन सेकंड लॉ है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F इजकल टू dp बाई dt, तो dp की वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दी। अच्छा, तो अब यहाँ पे 2b साइन थीटा बाई 2, इसको तो आगे लिख लिया, dm बाई dt। m का फॉर्मूला मास आप मास की वैल्यू आप जानते हो। देखो बच्चों, मास का फॉर्मूला आप बहुत दिनों से जानते हो, वर्षों से जानते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो, वॉल्यूम कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइपलाइन का A और लेंथ L। तो ये वॉल्यूम हो गया, A इंटू एल तो वॉल्यूम हो गया, A इंटू एल तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ना। और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास हो गया। तो ये मास का फॉर्मूला है ना। तो मास की वैल्यू हमने यहाँ पर m की जगह पे मैंने रो ए एल रख दिया। अब पाइपलाइन के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। लेकिन टाइम के साथ लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ टाइम का फंक्शन है, तो लेंथ टाइम की डिप्रिसिएशन के साइन के अंदर रहेगा, आगे रो और ये एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब डी एल बाई डी टी क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया, तो इसको v लिख दिया मैंने। तो फिर v इंटू बी क्या बन गया? v स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? आई थिंक नो प्रॉब्लम। सेकंड लॉ से निकाला है हमने, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना मोशन का, उससे।